साथियों, कहा जाता है कि किसी भी उभार को, किसी भी गांठ को, किसी भी आउटग्रोथ को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना गया है कि किसी भी उभार, आउटग्रोथ या ट्यूमर कह लीजिए, गांठ कह लीजिए, अगर शरीर में है तो उसे हम अगर इग्नोर करके चलेंगे तो उसकी पैथोलॉजी कब चेंज हो जाए, कब आपके जीवन के लिए वो समस्या पैदा कर दे। इसलिए यू डज नॉट इग्नोर एनी आउटग्रोथ इन योर बॉडी। आज उसी तरह के एक ग्रोथ की मैं बात करूंगा जो बहुत ही रेयर होता है। बहुत ही कम लोगों को इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जिसको होती है उसको कुछ दिनों तक तो ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर यह है क्या। उसे इग्नोर करता चला जाता है, बाद में उसके लिए समस्या भी खड़ी कर देती है। जी हाँ, आज बात हम करेंगे ग्लोमस ट्यूमर की। देखिए, ये ग्लोमस ट्यूमर वैसे तो हमारे ईयर में भी होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना करके जो ईयर का ग्लोमस ट्यूमर है उसको कैसे जो है, उसकी क्या क्या मतलब दिक्कतें होती हैं, कैसे बनता है, इस पर हम आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसा ग्लोमस ट्यूमर जो आपके नाखून के नीचे, ध्यान दीजिएगा, उंगलियों में नाखून के नीचे एक ऐसी ग्रोथ होती है जो ज्यादातर कैंसरस नहीं होती है, मैलिग्नेंट नहीं होती है, वो बेनाइन होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। वैसे तो आप लोग इसमें तमाम जानकारियां यूट्यूब चैनल पे भी, चाहे आप लोग जो है किताबों में ही पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ प्रैक्टिकल बात। ध्यान दीजिएगा, नाखून के नीचे कोई ऐसी ग्रोथ अगर आपको दिखे तो जनरली क्या होता है कि स्वाभाविक है कि छोटी मोटी ग्रोथ होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं उसको। कभी कभी इस ग्रोथ में पेन भी होता है। उस पेन को हम क्या करते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं, इसकी सिकाई कर देते हैं, या और भी जो भी हमारे पास जो है इक्विपमेंट है उसका हम प्रयोग करके और इसे टेम्पोररी रूप से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या पता, आपको पता है कि ये आगे चल के दिक्कत भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब हम आपको इसके बारे में, ये क्या है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है, इस सबको मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, ग्लोमस ट्यूमर को पैरा गैंग्लियोमा भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, मैंने बताया कि जनरली क्या होता है कि हमारे ये स्किन के, खास तौर से नाखून के और हमारे ईयर के अंदर ये बनता है। तो आज मैं चूंकि बताया ही था कि आपको मैं नाखून वाले ग्लोमस ट्यूमर की आज बात करेंगे जो उंगलियों में बन जाता है। ये जनरली बेनाइन ट्यूमर होता है। मैक्सिमम ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें कभी कभी पेन होता है, कभी पेन नहीं भी होता। इसके साथ ही इसके कारण जो है, कारण की जब मैं बात करूं तो कारण दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कारण क्या होता है कि जैसे कभी कभी ध्यान दीजिए होगा कि जनरली क्या होता है, हमारे उंगलियों में चोट लग जाते हैं। कभी कोई काम करते समय, कभी कोई काम कर रहे हैं तो हथौड़ी पड़ गई इस पे, कभी जा रहे हैं दब गया, कभी गिर गए, तो हमारे नाखून के अंदर इंजरी हो जाती है। वो इंजरी हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें जो सेल उसके डैमेज होकर के और वो ग्लोमस ट्यूमर का रूप ले लेता। कभी कभी कोई इंटरनल माइन्यूट इंफेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, मैंने बताया कि इसमें पेन होते हैं और कभी कभी पेन बहुत हल्का होगा, कभी कभी पेनलेस ग्लोमस ट्यूमर भी देखे गए हैं। ये चूंकि आपको ऊपर से बहुत कम ही दिखाई पड़ेगा, बहुत हल्का फुल्का, आप जब इसके ऊपर उंगलियों को आप करेंगे तो दिखेगा कि हमारे नाखून के अंदर जो है कुछ उभार से दिख रही है। ऊपर से देखने में कभी कभी रेड सा दिखता है। अब इसका बचाव क्या है,
देखिए, बचाव की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भी चोट वोट लगे तो उसकी प्रॉपर दवा ले लें, उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग भरसक न हो, उसका जैसे भी हो मैनुअली या MRI वगैरह करा करके देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई चोर पड़ा हुआ हो, तो कहीं आगे चल के इस तरह की समस्या न पैदा कर दे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आएंगे इलाज के ऊपर। जानिए दोस्तों, क्या होता है कि ग्लोमस ट्यूमर को अगर एलोपैथिक डॉक्टर को आप दिखाते हैं, सर्जन को दिखाते हैं, तो वो सर्जरी की ही बात करता है। और चूंकि सर्जरी से जरूरी नहीं है कि ये ट्यूमर पूरी तरह से चला जाए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जिसके रूट जो है डीपली सीटेड हो जाते हैं, तो जिसके वजह से ये प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हो पाता। इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज है, मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि कुछ ऐसे पेशेंट, एक पेशेंट की मैं बात करूं तो उसको मैं भी मतलब थोड़ी देर के लिए देखा कि ग्लोमस ट्यूमर जो है क्या इस तरह के भी परेशानी कर सकता। उसके उंगली में पेशेंट था, उसके उंगली में ग्लोमस ट्यूमर था और पेन बहुत हो रहा था, पेन किलर ले लिया करता था। धीरे धीरे इसे 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद तब वो किसी ने मेरे बारे में बताया, आया तो मैं देखा उसका प्रॉपर, जब इसके बारे में अध्ययन किया, जाना, समझा, तो ग्लोमस ट्यूमर को मैं जब ट्रीट करना शुरू किया दोस्तों, सचमुच में होम्योपैथी का कमाल ऐसा दिखा कि उसकी जो पेन, बहुत स्टिंगिंग पेन होती थी उसमें, वो बताता था कि डॉक्टर साहब जब मैं हाथ लटकाता था तो बहुत तेज इसमें पेन होती थी, मैं पेन किलर खा लिया करता था, और इसको जो है मैं बार बार माइंड मेरा इस पे जाए, मैं जरा सा टच करूं, जरा से किसी चीज में टच हो जाए तो दर्द होने लगता था। साथियों, जब दवा चलाई गई धीरे 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 बिल्कुल रिमूव हो गया। कुछ मेडिसिन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि उस मेडिसिन से काफी रिलीफ भी मिलता। जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री मिली कि उसको चोट के वजह से, ध्यान दीजिएगा, चोट के वजह से और भी ब्लंट इंजरी की वजह से कोई हथौड़ा लगा और हथौड़ा लगने की वजह से उसको चोट लगी और कुछ दिनों के बाद उसकी हिस्ट्री मिली कि डॉक्टर साहब मुझे चोट लगी थी, हथौड़ा इस पे लग गया था। तो अगर इस तरह के सिम्टम, इस तरह की हिस्ट्री मिलती है तो आपको आर्निका शुरू में हाई पावर में चलाना है। और कभी कभी क्या होता है कि ये पेन ऊपर तक भी जाता है, तो आर्निका के साथ साथ आपको हाइपेरिका कुछ दिन चला दीजिए, उसका पेन भी सही हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लड की कटिंग खत्म हो जाएगी, ट्यूमर खत्म हो जाएगा। जनरल वे में अगर कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है तो कैलकेरिया फ्लोर कुछ दिन तक चलाइए। हेक्ला लावा 6x में 3x में उसको चलाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर इस पेन में ध्यान दीजिएगा, ये पेन ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जा रही है, और कभी कभी ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री में अगर उसको मिला कि कभी यहां पिन चुभ गई थी और पिन चुभने की वजह से धीरे धीरे ग्लोमस ट्यूमर डेवलप हो गया, तो ऐसी स्थिति में लीडम पाल दोस्तों 1 ml आप पर डे दीजिए। कुछ दिनों के अंदर देखिएगा कि दर्द में भी आराम और ट्यूमर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। साथियों, ये आज की जानकारी बहुत ही रेयर थी, लेकिन जिसके ऊपर हो जाती है उसको इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि अगर नाखून के नीचे आपको कोई उभार दिखता है तो वो एक समस्या है, उसे हल्के में न लें, अपने क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर से मिलें और खास तौर से होम्योपैथी चिकित्सक से मिल करके इसका हमेशा हमेशा के लिए समाधान करा लें। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर SB तिवारी, और आपको नित्य नई जानकारियों का भंडार हमेशा मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आइकन बेल दबा के जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई भी नई चीज जानकारी दी जाए आप तक तुरंत पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।